राम मिलन भारती जी, अंकित शर्मा जी, जो बहुत दूर से चल करके आए मेरठ से, और इनके साथ बहुत जिम्मेदार लोग, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित लोग जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है उस संघर्ष में हमारा सहयोग करेंगे अपने तमाम सहयोगी और साथियों के साथ। 400 पार का नारा है, ट्विटर पर नया नवेला बना मोदी का परिवार है और फिर भी बीजेपी में हाहाकार है। जी हाहाकार, पार्टी ने करीबन 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें पहले तो कई सांसदों और मंत्रियों को किनारे करना पड़ा और उसके बाद जिन्हें टिकट मिल भी गया उनमें से किसी का अश्लील वीडियो वायरल हो गया तो किसी ने खुद ही अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी और कह दिया कि पार्टी जहां से चुनाव लड़ाना चाहती है वहां से हम तैयार नहीं हैं। लेकिन बीजेपी एक और चीज के लिए तैयार नहीं थी जो इस बार हो गया है। अब बताइए कि इस दौर में हर कोई बीजेपी के धन बल ईडी सीबीआई के सामने जब बीजेपी का पट्टा, माफ कीजिएगा, पट्टा अपने गले में डाल रहा हो उस समय कोई नेता बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो जाए, ऐसा आखिर किसे ही लगता होगा। लेकिन ऐसा हुआ है। सपा में बीजेपी छोड़कर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बैरिया शामिल हो गए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। जिस सबसे बड़ी खबरों में लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से कल यही खबर रही कि नेताओं का ट्रैफिक जो बीजेपी के मुख्यालय की तरफ लगातार बहुत ज्यादा था उसमें कमी आई है और उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। जब इसकी घोषणा करने के लिए अखिलेश यादव सामने आए तो पता चला कि बीजेपी से शिव कुमार बैरिया का मोह भंग हो गया है और उन्होंने सपा में लौटने का फैसला किया है। अखिलेश ने शिव कुमार बैरिया को पार्टी में शामिल करते हुए कहा कि बैरिया जो कुछ दिनों के लिए राजनीति से अवकाश पर थे उन्होंने अपनी वापसी के लिए समाजवादी पार्टी को चुना है। वैसे बैरिया ना तो इकलौते नेता थे जो कल सपा में शामिल हुए और जाहिर सी बात है कि ना आखिरी होंगे, लेकिन कल काफी बड़ी संख्या में नेताओं ने समाजवादी पार्टी के साथ जाने का फैसला लिया। इनमें बसपा और कांग्रेस के भी नेता रहे, लेकिन सुर्खियां सिर्फ और सिर्फ शिव कुमार बैरिया ने बनाई, क्योंकि कहा जाता है कि भाजपा में कई लोग डर के कारण जाते हैं और यही डर उन्हें वहां रोके रखता है। लेकिन यूपी का जो नेता कैबिनेट मंत्री रहा हो, बीजेपी के साथ हो और बीजेपी प्रचंड जीत को लेकर आश्वस्त हो, ऐसे में कोई बीजेपी छोड़ दे तो समझ आता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। इसलिए हमने कहा कि बीजेपी भले ही पहाड़ चढ़कर भी अपनी जीत को लेकर शहनाइयां बजाने लगे, लेकिन इस चुनाव में अभी बहुत कुछ बाकी है। बीजेपी जीत का नैरेटिव बना रही है, लेकिन जीत अभी उसके आसपास भी नहीं है और सच्चाई यही है। राजनीति में जीत और सत्ता सबसे बड़ा हथियार है और ये जिसके साथ होती है नेता उनके साथ होते हैं। तो उन खबरों को ज्यादा गंभीरता से लीजिए जिनमें 2024 का विजेता नरेंद्र मोदी को चुनावों से पहले ही बता दिया गया है और ना ही इस बात को कि विपक्ष को कोई पसंद ही नहीं कर रहा। क्या पता कि कई नेता अब भी चुनावों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी और एजेंसियों के डर से भाजपाई पट्टे उतार कर कई और नेता दूसरे पार्टियों के हो जाएं, क्योंकि जब बीजेपी को अपने ही नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को ही टिकट देने में डर लगा रहा है तो फिर यह साफ है कि जीत 400 पार के दावे के बावजूद अभी मझधार में ही है। तो इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।